हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज आपके सामने लेकर आया हूं आईसीआई के जो अब मई 22 में एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भला कैसे भरें। बहुत सारे इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे दोस्तों जो ये डेट्स आ चुकी है हमारे पास कि अब 21 फरवरी यानी कल से ये स्टार्ट हो चुके हैं और अब हम सब लोगों को जो भी सीए फाउंडेशन का, इंटर का या फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को ये फॉर्म भरने की जरूरत है। तो जो लोग सीए फाउंडेशन में आते हैं, भाई पहली बार आते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा एक न्यू चीज होती है। तो उनके लिए एक रास्ता आसान करने के लिए मैं सारी की सारी चीजें आपको यहां पर बताने वाला हूं किस तरीके से काम करना है। तो अब हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि भैया लास्ट डेट विदाउट लेट फी जो है वो तो है 13 मार्च 2022 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन जो है उसमें कर सकते हैं विद लेट फी, वो है 20 मार्च 2022। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलती है जो कि आपको नजर आ रही है ICAIexam.ICAI.org। ये आप टॉप पर देख सकते हैं एड्रेस बार में। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यहां पर आपको यही चीज चाहिए होगी। अब सवाल ये आता है कि भाई इन सब में काम कैसे करें, जो ऑलरेडी लोग रजिस्टर्ड हैं पहले से वो कैसे करें, और जो एग्जाम दे चुके हैं बट क्लियर नहीं हो पाए, रिपीटर है, वो कैसे करें, और जो नए हैं पहली बार करने जा रहे हैं वो कैसे। ये सब बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी अनअकैडमी की ये कुछ डिटेल्स आपको बता दूं, क्योंकि 22 तारीख और 23 तारीख ये दो हमारे पास ही दिन थे। और अब जो है आपको बता देता हूं कि सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का जो कॉम्बो है उसके लिए एक शानदार ऑफर चल रही है जो कि हमारी 23 फरवरी यानी कल तक अवेलेबल है। और जब तक ये वीडियो आएगी हो सकता है 23 तारीख आ ही जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब 12 महीने अगर आप लेते हैं तो 2 महीने का आपको एडिशनल यहां पर फ्री मिल रहा है सब्सक्रिप्शन। 18 के साथ 3 महीने और 24 के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। लाइकवाइज फाउंडेशन में भी ऐसा था, लगता है ये हमारे पास इंटरमीडिएट का कॉम्बो आ गया। फाउंडेशन में भी यही वाली है हमारे पास, यहां पर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन फाउंडेशन में भी इसी तरह की स्कीम आपको एक मिल जाएगी। सीए इंटरमीडिएट में भी आपको 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स, 18 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स और 24 मंथ्स के साथ 4 मंथ्स फाउंडेशन में भी अवेलेबल है, राइट। तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन जो है आप समझ लीजिएगा लगभग ऐसी ही आपको अवेलेबल होगी। तो अब सवाल ये आता है दोस्तों कि हमारे पास, मैं एक बार चेक ही कर दूं आपके लिए कि हमारे पास फाउंडेशन के साथ इंटरमीडिएट नहीं, यही बात है हमारे पास अभी इस वक्त वो इमेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरमीडिएट हो चाहे फाउंडेशन, सभी में ये स्कीम अवेलेबल है। जब आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये चीजें आपको वहां पर दिख जाएंगी, स्कीम अवेलेबल होती हुई नजर आ जाएगी। इन एडिशन टू दैट ये सुधीर 10 जो कोड है ये 10% डिस्काउंट के लिए ये तो आपके पास मौजूद है ही, राइट। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपको बता देता हूं वो सिचुएशन ये है कि अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे सर जी हमने तो अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया, हमने आईसीआई की इस वेबसाइट पर जाके रजिस्टर ही नहीं किया क्योंकि हम तो पहली बार आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए बताया जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है भैया वो ये लॉगिन में जाएं और यहां पर सीधा अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के इमीडिएटली अपना प्रोसीजर शुरू करें, क्योंकि फॉर्म जब आ गया है तो इमीडिएटली एक्टिव है वो फॉर्म और उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, यहां पर आपकी ईमेल आईडी क्योंकि रजिस्टर्ड है, आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है, तो उस ईमेल आईडी के जरिए आप अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये रही कहानी। अब जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी पासवर्ड नहीं है भैया, ये लॉगिन आईडी अभी उनका नहीं बना, उनके लिए क्या करें, आइए अब उनके बारे में आपको बताता हूं। नए स्टूडेंट्स क्या करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आईसीआई एग्जाम की इस वेबसाइट पर जाके अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका प्रीफिक्स, ये डाउनलोड, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेक करना है कि आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका एनआरओ होता है, एसआरओ होता है, राइट। अगर साउथ से हो आप सीआर होता है, सेंटर से अगर आप हो तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंटर के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर बने हुए हैं।
तो आपकी वहां पर जो है SRN या DOB ये सब चीजें यूज करके आप अपना ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। जब ऑथेंटिकेट हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। अदरवाइज आपका एक प्रोविजनल आईडी जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और इसको करने के लिए भी आपको जाना कहाँ है, ये आपको जो नजर आ रहा है ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहां से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से आप देखते हैं कि आपका फाउंडेशन का है, प्रीफिक्स आपका इनमें से कौन सा है, CRO NRO जो भी हो, उसके साथ आपका 7 डिजिट का जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपने फिलअप करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल 01234, अब ऐसा कुछ भी डाल देता हूं मैं यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद आपने मान लीजिए जो डेट आपने डालनी है वो डेट यहां पर डाल देते हैं, राइट। तो अब इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ यू हैव एंटर्ड डज नॉट मैच। अब देखिए यहां पर अगर मैच करेगा तो आपका पता लग जाएगा, अदरवाइज आपका वहां पर पता नहीं लगेगा। तो क्लियर कट आपको यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां से वो पूरी मैच हो जाएगी। अगर ये सब मैच हो जाती है तो आप ये बाकी बचा हुआ सारा का सारा ये इंफॉर्मेशन देंगे, अपनी प्राइमरी ईमेल, री एंटर ईमेल, सेकेंडरी ईमेल, मोबाइल नंबर और ये लैंडलाइन नंबर जो कि एक ये ऑप्शनल है। ईमेल जो भी आप देंगे जो इनमें अवेलेबल है इनको भी यूज कर सकते हैं। जनरली लोग जीमेल पर ही बनाते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। और ये सब काम जब हो जाएगा तो ये सब चेक करके आप ये रजिस्टर करके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो मैं आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर भी अभी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम वहां पर ये काम करेंगे। तो जब ये सारा रजिस्ट्रेशन, ये ईमेल एड्रेस, ये मोबाइल, ये आपका मोबाइल डिटेल चली जाएंगी तो आप इमीडिएटली अपना लॉगिन करके रजिस्टर कर पाएंगे और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपका रजिस्टर प्रोविजनली भी है तो भी आपकी ईमेल आईडी के बेसिस पर आप ये काम कर पाएंगे। अपनी एड्रेस डिटेल देंगे और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वैलिडेट आपको करना होगा। कई बार इमीडिएटली OTP नहीं आता है, फिर भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्लीज कीप इट इन माइंड, अगर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर का वैलिडेशन नहीं भी हो पाता, कई बार OTP नहीं आता है, तो आप फिर भी अपना वैलिडेशन कर सकते हैं। जनरली वहां से कई बार जब आता है तो वो स्पैम में चला जाता है, तो आप एक बार अपनी स्पैम में जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर वो वैलिडेशन नहीं भी हुआ तो आप नॉट नाउ करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये किस तरह से काम होगा, कुछ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर आपको दिखा रहा था उसमें किस किस तरह से आगे स्टेप्स आएंगे वो बता देता हूं। तो आपने मेन्यू पे क्लिक करना है, ये है पॉइंट नंबर 1। उसके बाद रजिस्टर्ड यूजर अपने आईडी में ये अपना आईडी और पासवर्ड डालें। नए यूजर जो है वो यहां क्लिक करें। उसके बाद स्टूडेंट की डिटेल पूछी जाएगी, जैसा कि अभी आपके सामने आया था कि किस तरह से एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी ईमेल, री एंटर ईमेल, ये सब चीजें डालने के बाद आप इसे चेक करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका ये प्रोविजनल कैंडिडेट्स के लिए किस तरीके से आपकी डेट अगर मैच नहीं करती तो किस तरीके से यहां पर आएंगी, आइए देखते हैं। देखिए, इफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डू नॉट मैच विद आवर रिकॉर्ड्स यू विल बी ऑफर्ड टू रजिस्टर एज प्रोविजनल कैंडिडेट्स। तो मान लीजिए आपकी सारी की सारी डिटेल्स वहां से मैच कर जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता तो प्रोविजनल कैंडिडेट के रूप में आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी, अगर यहां पर ये मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो ऑफर किया जाएगा वो PRV नंबर दिया जाएगा, उसका प्रीफिक्स जो होगा वो PRV होगा जो कि प्रोविजनल को बताएगा। इज दैट वेरी क्लियर? इसके अलावा उसके बाद आपको ये अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, राइट। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपको स्टेप 1 ऑफ 2 कंप्लीटेड नजर आएगा, तो आपका प्रोफाइल हो जाएगा तैयार। इसको जरूर सेव कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, जहां पर भी आपसे कोई पिन नंबर मांगे कि जी आप अपना कोई पिन नंबर सेव कर लीजिए, तो उसको ध्यान से अच्छी तरह से सेव करिएगा, अलग से उसे लिख कर रख लीजिएगा। और मेरे दोस्तों, उसके अलावा अगर आपसे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन कहीं पर भी डिमांड किया जाता है तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन के साथ उसका जो आप आंसर लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड, वो कई बार इस तरीके से होता है कि आप अपने पुरानी चीज को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उस समय आप उसे रिट्रीव कैसे करेंगे, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर पिन मांगते हैं तो पिन याद रखिए, जिस तरह से ATM कार्ड का आपका पिन होता है वो याद रखते हैं, और सिक्योरिटी क्वेश्चन इस तरह से आप उसे याद रखेंगे। आपको अगर इस तरीके से प्रोविजनल
रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती, और साथ ही साथ ये आपका पासवर्ड हो गया तैयार। इसका स्नैपशॉट लेके जरूर रख लें, अपनी कॉपी पर लिख लें, क्योंकि बाद में ये चीजें काम आएंगी। फिर उसके बाद अपना आप कैंडिडेट प्रोफाइल पूरा कंप्लीट करेंगे। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो उसमें आपका परमानेंट एड्रेस, ये पूरी की पूरी डिटेल आती है, सिटी आती है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ये सब चीजें आप अपनी वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद सेव कर लेते हैं। और कई बार आप अगर उसके अंदर गलत चीज डाल देते हैं तो इस तरह से प्लीज एंटर एड्रेस लाइन दिस कोई चीज छोड़ देते हैं तो वो यहां से गलत तरीके से क्रॉस तरीके से आपको बता देगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था कि वो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जब हमने फिलअप किया तो उसने क्रॉस लगा के बता दिया कि ये मैच नहीं कर रहा। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब काम सारा कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, और ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड। इसको आप अच्छी तरह से सेव कर लें। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर यू विल हैव टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, ये इन्होंने लिख दिया है। लेकिन बाई चांस नहीं भी होता तो आप लेटर करके, नॉट नाउ करके भी इसको, ये काम को कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो अब ये सारी की सारी बातें आपको गो टू डैशबोर्ड में, गो टू डैशबोर्ड, ये एक बटन नजर आएगा, आप अपने सीधा डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। और जब डैशबोर्ड पर आप चले जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एग्जाम, ये प्राइमरी ईमेल आईडी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की है, ये सारी की सारी आपको नजर आएगी। लेकिन अब यहां पर आपका प्रोफाइल डिटेल है, लेकिन आपकी फोटो यहां पर आपको नजर नहीं आ रही। तो क्यों ऐसा क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। जो लोग अपना एग्जाम पहली बार दे चुके हैं, इससे पहले भी रिपीटर है फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपना एक फॉर्म सेंड करके अपनी फोटो वगैरह वहां अपडेट की हुई है, तो उन रिपीटर्स की फोटो यहां पर नजर आएगी, लेकिन अभी आपकी फोटो यहां नजर नहीं आएगी। तो अब आपको जब पहली बार एग्जाम देते हैं तो अपना पहली बार एग्जाम देते वक्त जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल आपका वहां से जो वो निकल के आएगा फॉर्म, उसका आपने प्रिंट आउट लेना है, और उस प्रिंट आउट को आपने कुरियर नहीं करना। क्या करना है? रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से बताए गए एड्रेस पर भेजना है। और अगर आपके आसपास ही आईसीआई का कोई सेंटर है तो वहां आप बाय हैंड भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सब काम कैसे करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो जब आप ये कर देते हैं तो इधर आपकी वेरिफिकेशन के दोनों पॉइंट्स हैं, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको हमेशा तैयार रखनी है। ध्यान रखिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी भी नहीं बनाई हुई। तो प्लीज अपनी वैलिड ईमेल आईडी बनाइएगा, प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। राइट। ताकि, और सुनने में, दिखने में, समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कोई रैंडम सी 102 डैश डोश करके कुछ ना कुछ बना दो, कोई ये शो ना कुछ ऐसे वैसे करके ड्रामा सा बना दो। तो एक जो प्रोफेशनल आईडी नाम लगना चाहिए वही बनाइएगा। ठीक है ना? तो ये सब करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को यहां से ट्रैक कर सकते हैं। अब अपने डिटेल्स जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देनी है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले हर बच्चे को ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है। और ये मई 22 के लिए जो आपको फाइंड आउट करना है वो कैसे करना है वो आपको बता देता हूं। आप सीधा ICI इस तरह से लिखेंगे, ICI.ICI.org भी मत लिखो, सीधा फॉर्म फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। दूसरा, इसके अलावा आप अगर एग्जाम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो वहां पर डायरेक्टली ये फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये दोनों तरीके से आपको दिख जाएगा। फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन को आप जैसे ही यहां क्लिक करेंगे, ये जैसे ही आपने फॉर्मेट ये क्लिक किया, नीचे रेड कलर वाला, ये आपको फॉर्मेट इस तरीके से नजर आएगा। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर अपना आप नाम लिखेंगे, ठीक है, सन और डॉटर ऑफ, जो भी अपने पिताजी का नाम लिखेंगे यहां पर। तो उसके बाद जो है इन दोनों में से जो है आप सन या डॉटर क्लिक करने के बाद पिताजी का नाम लिखिए, और उसके बाद आप गार्जियन के पिताजी के साइन करवा लीजिए, अपने साइन यहां कर दीजिए, पिताजी के साइन यहां कर लीजिए। और अब आपको किसी एक, या तो ICI के मेंबर से, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका मेंबरशिप नंबर भी होगा, तो वो व्यक्ति अपना मेंबरशिप नंबर यहां डालेगा, वो अपने यहां पर सिग्नेचर करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो किसी भी हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप साइन करा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, या किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। इन दैट केस
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल सील उनकी बहुत जरूरी है, इसके बिना ये वैलिड नहीं माना जाएगा, और उनको टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा। इज दैट वेरी क्लियर? ये हर एक स्टूडेंट को फिलअप करना है, चाहे आप रिपीटर है, चाहे आप पहली बार दे रहे हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म ये बताता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर 1 जनवरी पहले ही हो चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, ये आप अगर 1 जनवरी 2022 से पहले अपना फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर करा चुके हैं, तभी आपको जो है इस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाती है, और इसीलिए आपसे यहां पर डिक्लेरेशन लिखवाई जा रही है। बाद में अगर कोई गड़बड़ निकली और आपने 1 जनवरी के बाद करवाया हुआ, तो उस केस में आपका ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए वो आपसे डिक्लेरेशन ये चीज ले लेते हैं। इन चीजों को चेक करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन लेटर भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या ये गैजेटेड ऑफिसर आपसे डिमांड करेंगे, तो साइन करवाते वक्त उनके पास ये लेकर जाइएगा, जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले प्रिंट आउट लेके फिलअप करके साइन करवा के इसकी फोटो ले लेनी है। और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, सबसे पहली, बिफोर यू स्टार्ट filling these forms, before the procedure starts, आपको सबसे पहले ये कुछ चीजें तो पहले ही अपने पास तैयार रखनी चाहिए। ये आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बाद में आपको ढूंढने में कोई यहां पर परेशानी ना हो, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने यहां फिलअप किया है उसको स्कैन कर लीजिए, अगर आपके पास स्कैनर है, और आजकल स्कैनर की जरूरत तो क्या होनी चाहिए, सबके कंप्यूटर में ही, अपने मोबाइल में ही स्कैनर है, तो स्कैन करके या फोटो लेकर क्लीन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जो दिखाई दे रही हो अच्छी तरह से वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि उसे अपलोड करना है, उसे कहीं भेजना नहीं है, उसे कहीं भी नहीं भेजना, ठीक है। तो बिफोर द प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग अप स्टार्ट्स, आपको केवल ये चीजें सबसे पहले तैयार करके रखनी है। मैंने आपको अभी तक जो प्रोसीजर बताया वो सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। और जब आप ये सब काम कर रहे हैं तो भैया एक बात ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर करिए जहां पर बढ़िया इंटरनेट चल रहा हो, बिल्कुल स्पीड कटे ना। ध्यान रखिए, मल्टीपल टैब्स नहीं खोलने आपने, एग्जामिनेशन फॉर्म का एक ही टैब खोलिए, उसी पर करना है। मोबाइल फोन पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये मोबाइल फोन पर करेंगे तो आपका ये काम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा, प्लीज कीप इट इन माइंड। और आईसीआई की वेबसाइट पर ये खास तरीके से मेंशन्ड है ये बात कि आप किसी भी हाल में, ये यहीं कहने के लिखा भी होगा, ये देखिए, फिल अप द फॉर्म एट अ सूटेबल टाइम फ्रॉम लोकेशन जहां पर आपकी गुड बैंडविड्थ मिल रही हो, और अच्छे मोजिला उसके जो अपडेटेड वर्जन की बात हो रही है, गूगल क्रोम जो कि लेटेस्ट हो, उसके अंदर करिए। डू नॉट फिल द फॉर्म यूजिंग मोबाइल फोन्स, ये लो यहां पर लिखा भी हुआ है। तो किसी भी हाल में, ये आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, किसी भी हाल में मोबाइल फोन से आप इसे बिल्कुल भी नहीं फिलअप करेंगे, प्लीज कीप इट इन माइंड। अपना आईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी रखिए, जैसे कि आपको बताया सीआरओ, एनआरओ, ईआरओ, डब्ल्यूआरओ, और उसके बाद 7 डिजिट का होता है ये रेडी रहना चाहिए। ये आपको आपके आईसीआई के रजिस्ट्रेशन लेटर में मिल जाएगा, या आपको जो भी वहां से ईमेल या कोई एसएमएस आया होगा जहां पर आपने सेव किया होगा वहां से मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को भी आपको देखना होगा, ये अदरवाइज स्टूडेंट पोर्टल से भी आपको मिल सकती है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वहां से भी आपको ये मिल जाएगी, राइट। तो ये काम, ये दोनों चीजें आपको अपने पास रखनी है। फिर चाहिए वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि हमने साइन करवाया था फिलअप करके, हमें उसकी कहीं कोई कॉपी भेजनी नहीं है फिजिकली, ध्यान रखिए, फिजिकली डिक्लेरेशन फॉर्म कहीं नहीं भेजा जाता, केवल और केवल उसकी फोटो लेकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, रोशनी में ली हुई, एक एक चीज उसमें नजर आ रही हो या प्रॉपरली स्कैन की हुई आपने रखनी है। और 100 KB से लेके 300 KB मेरे ख्याल से होता है, और अंदाजन इतना ही है। ये जेपीजी फाइल होनी चाहिए, कहीं आप उसके अंदर मान लो पीएनजी फाइल अपलोड कर रहे हो या पीडीएफ अपलोड करने लग जाओ, वो नहीं होगी, प्लीज कीप इट इन माइंड। तो जो आपने सबसे पहले डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला, उसके ऊपर साइन करवा के उसकी फोटो वो आपने अपलोड करनी है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे ये भी मांगी जाएगी, राइट। उसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, अगर 12th की आपकी मार्कशीट है तो आप वो दिखाइए, अदरवाइज
12th का अपीयरिंग लिख के दे दीजिए, और उस केस में आपको बाद में मार्कशीट भेजनी पड़ेगी। अगर आप रिपीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पिछली बार किसी कारण से आप अनसक्सेसफुल रहे और इस बार अब आप दोबारा से फिलअप कर रहे हैं, तो भैया पुराना जो एडमिट कार्ड था ना, उसका भी नंबर लेकर रखिएगा, लेकर बैठिएगा, उसकी डिटेल भी आपसे पूछी जाएगी। अपनी ईमेल आईडी, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे बच्चों ने ईमेल आईडी ही नहीं बनाई होती, तो पहले एक अच्छी सी ईमेल आईडी वर्किंग रखना तैयार, जिसमें आपको पासवर्ड वगैरह सब याद हो। पता चले फिलअप करने बैठ गए और पासवर्ड ही भूल गए, राइट। अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर बिल्कुल रेडी रखिएगा, एक्टिव रहे वहां पर। और पेमेंट करने के लिए भैया डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या इंटरनेट बैंकिंग है, या पेटीएम वॉलेट, किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे ये सब करने, तो भैया उसका फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें आपसे स्पेशली जो चीजें पूछी जाती हैं वो आपको कुछ बता देता हूं। एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ये सब होने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसे फिलअप करेंगे, ऑप्शन कहां आएगा मैं आपको बता देता हूं। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर तैयार हो गया, राइट। तो अब यहां से दोबारा लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन एंड पासवर्ड। तो जैसे ही लॉगिन और पासवर्ड करोगे तो आपके सामने इमीडिएटली वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो सेम चीज आ जाएगी जो हमने यहां प्रोसीजर में देखी थी कि आपका फॉर्म वहां पर लाइव है। नहीं होगा तो बाद में अनाउंसमेंट देखनी पड़ती है, ये तो अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ गई, तो इसका मतलब वो तो हमारे पास बिल्कुल रहेगा। तो अपने एनेक्शर्स रेडी रखिए, जैसे कि मैंने आपको सब बातें बताई हैं उसमें लिखी भी होंगी कि ये एनेक्शर चाहिए, आप उसको पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। सारे एनेक्शर अपलोड करने हैं, जिसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, क्लास 12 की मार्कशीट वगैरह सब चीजें होंगी, राइट। तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म के सीधा पेज पर जाएंगे, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये नजर आएगा। अपना फॉर्म फिलअप करिए, वही सेम चीजें आएंगी। आपका एग्जाम कब है, पिछली बार एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था, यानी आप रिपीटर है या नहीं, पुराने सीपीटी वाले से कन्वर्टेड है या नहीं, जो नए स्टूडेंट है वो तो कन्वर्टेड है ही नहीं, तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको सेंटर चूज करना है, सेंटर चूज करने के बाद एनेक्शर्स जो अटेस्टेड हैं वो सारे अपलोड करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और फिर आपने सीधा पेमेंट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम। ये सब करने के बाद जब आप डाउनलोड करेंगे ना पीडीएफ, कि जी आपका तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो गया, पैसे आपने दे दिए, सब चीजें फिल हो गई, डाउनलोड किया तो देखा अरे हमारी तो उसमें फोटो ही नहीं है। ये क्या भैया, ये क्या हो गया? अरे भैया आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो फोटो कहां से आएगी? जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनकी तो फोटो आएगी, उनका तो कुछ टेंशन नहीं है, उनको कुछ भी नहीं भेजना, क्योंकि पिछली बार एग्जाम दिया था, पहले आप ऑलरेडी वो भेज चुके हो। लेकिन अब क्या होगा, जो नए स्टूडेंट है उनको क्या करना है वो सुन लीजिए। उनको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, और उस प्रिंट आउट में उस फोटो की जो जगह होगी वहां पर आपको उस फोटो को पेस्ट करना है। क्या ये बात समझ में आई? एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हो रही है, डिक्लेरेशन फॉर्म की नहीं। डिक्लेरेशन फॉर्म तो आपने उसको स्कैन कॉपी अपलोड कर दिया, बस और कुछ नहीं करना उसका। हम बात कर रहे हैं यहां पर भैया एग्जामिनेशन फॉर्म जो डाउनलोड होके आया पेमेंट करने के बाद, उसमें आपकी फोटो नहीं है। समझे मेरी बात के नहीं? तो अब जो है आपको करना क्या है, उस फोटो पर जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से आपने भेजा, और इसकी कॉपी, फोटो कॉपी अपने पास भी रखनी है। समझे? इसको आपको आईसीआई को भेजना है। कहां भेजना है? दिल्ली में हो तो भैया आईटीओ या कड़कड़डूमा, अगर जयपुर में हो तो जयपुर के अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में, चंडीगढ़ में सेंटर है, जहां जहां आपके आसपास सेंटर है, जहां पर आप जा सकते हो, वहां पर फिजिकली जाकर उस फोटो, उसको पूरी के पूरे एग्जामिनेशन फॉर्म को जमा करा दीजिए। उसका एक अपने पास भी, कि आपने पूरा फोटो लगा के सब कुछ अटैच करा के उसका एक फोटो कॉपी अपने पास भी रखिए, प्रूफ के रूप में, ठीक है, रेफरेंस के रूप में अपने पास रखिए। तो अब जो है आपने वहां जाके डिपॉजिट कर दी, लेकिन आप कहते हो नहीं जी नहीं, मेरी सिटी से तो सर बहुत दूर है, तो मैं क्या करूं? अभी आपको बताऊंगा क्या करना है, राइट। तो अब जब आपने ये सारा सामान वहां पर पहुंचा दिया, तो एडमिट कार्ड जो है आपका आईसीआई की वेबसाइट पर आ जाएगा। वेबसाइट पर जब आ जाएगा तो आप एडमिट कार्ड को प्रिंट करेंगे और उसी को ले जाकर एग्जामिनेशन देकर आएंगे। लेकिन हमारी कहानी यहां पर थोड़ी सी अधूरी इसलिए थी क्योंकि अभी वो बच्चे तो रह गए जिनकी सिटी से वो बहुत दूर है। तो भैया वो क्या करे, उनको जो मैं एड्रेस बता रहा हूं, इस एड्रेस पर जाके, इस एड्रेस पर उन्हें जाना नहीं है, इनफैक्ट कुरियर करना नहीं है, भेजना है कुरियर से नहीं।
मैं बार बार बोल रहा हूं कुरियर नहीं करना है, ठीक है कि नहीं, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कुरियर नहीं करना है। आपको या तो इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है और आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेहतर यही रहेगा कि आप उसे स्पीड पोस्ट से भेजें, ठीक है। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे और उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक पूरा A4 साइज का फोटो, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो A4 साइज का पेपर निकल के आता है, आपको A4 साइज का ही एनवलप लेना है, यानी लिफाफा A4 साइज का ही एनवलप लेना है। अरे सर इतना बड़ा लिफाफा लेने की क्या जरूरत है, हम तो मोड़ के डाल देंगे जी छोटे वाले में। माय डियर फ्रेंड्स, वो अलाउड नहीं है। आपको जो एनवलप लेना है, ये जो एनवलप होगा ये भी A4 साइज का होना चाहिए और बिना मोड़े सीधा सीधा रख के आपको ये काम भेजना है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका एनवलप का साइज भी A4 साइज का होना है। मोड़ मत देना उस फॉर्म को, पूरा का पूरा सीधा फॉर्म रख के बिल्कुल चमकदार तरीके से उसके अंदर रख के प्रॉपरली, और ये उसके एनवलप के बाहर लिखना है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या है उसके अंदर, कंटेन क्या करता है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CA फाउंडेशन। अरे भैया ये क्या गजब हो गया, दिसंबर वाली कहानी मैंने यहां सुना दी। दिस इज नॉट फॉर दिसंबर सर जी, ये है मई 22 की कहानी। तो मई 22 के लिए आपको जो है ये फॉर्म देना है, और ये फॉर्म जो फिलअप करके जब आप यहां पर देंगे तो इस A4 साइज के फॉर्म में मई 22 लिख देना भैया। तो ये लिखेंगे क्या, ये है वो एड्रेस, क्योंकि एग्जामिनेशन सेल जो है वहां पर ये चीज पहुंचनी चाहिए। तो किसको जाएगी, एडिशनल सेक्रेटरी को, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। अब यहां पर आप सीधा सीधा अपनी डिटेल डाल दीजिए कि किसने भेजा जी, अपना नाम लिखिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, बार कोड नंबर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आएगा, देखा ना सबने बार कोड नंबर कैसा होता है, इस तरह से लाइंस लिखी होती है, उसके नीचे कुछ नंबर होते हैं, और उसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, अपना पूरा एड्रेस लिखिए, ऐसा करके आपने वो भेज देना है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये थी सारी की सारी कहानी माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। वैसे आपको सारी डिटेल मैंने यहां पर दे दी है। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप इस वीडियो के जो भी सवाल है इसके नीचे अपने पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई के एज सून एज पॉसिबल उनका जवाब दिया जाए, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए एडिशनल वीडियो भी बनाकर दे दिया जाएगा। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन मैं करता हूं यहीं समाप्त। होप आपकी सारी की सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। अगर कुछ बच गई तो उसके लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।